हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सर्कल में दौड़ने वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है। और अब है, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जब एक लाइन में दौड़ते हैं, एक रोड पर दौड़ते हैं, यानी एक सीधी रेखा में दौड़ते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह आएंगे और उनका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। ठीक है। तो देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, और सीट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी गई है। वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आप करते रहना, टाइप वाइज जैसे मैं करा रहा हूँ वैसा आप करते रहना। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो ये नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, या कॉल भी कर सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन आज के लिए। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ है। तो जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा ये बताना है। ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद रेशियो वाले मेथड से बताऊंगा। ठीक है। तो समझ लो कि एक डायग्राम टाइप बना लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, और 1 किलोमीटर मतलब ऐसा समझ लो कि 1000 मीटर की दौड़ है बच्चों। 1000 मीटर की दौड़ना है, ए और बी को दौड़ना है। तो उसने कहा जब ए दौड़ पूरी करेगा, क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है बच्चों और बी की स्पीड कम है, तो ए जो है वो जल्दी दौड़ पूरी कर लेगा। ठीक है। तो उसने ये कहा है कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। तो जब ए फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो उसी टाइम में बी कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पर होगा। ठीक है। क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी चला जाएगा, बी की स्पीड कम है तो वो पीछे रह जाएगा सेम टाइम में। तो जब ए यहाँ पहुँच जाएगा तो बी यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो बी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो मान लिया वो बच्चों x मीटर पीछे होगा। उसने कहा ना कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा, तो हमने मान लिया बी जो है वो x मीटर पीछे होगा। ठीक। अब तो बी ने कितने मीटर दूरी तय कर ली, तो बी ने 1000 मीटर दूरी थी, x मीटर वो पीछे रह गया, तो बी ने कितनी दूरी तय कर ली बच्चों, 1000 माइनस x मीटर, इतनी दूरी बी ने तय कर ली। ठीक। तो आप लोग बताएंगे भाई, जितने समय में ए जो है वो 1000 मीटर दूरी तय करता है, क्या उतने ही समय में बी 1000 माइनस एक्स मीटर दूरी तय करता है। ठीक है। जब ए पहुंच जाएगा लास्ट में तो बी कहीं ना कहीं पीछे होगा, तब दोनों के पास जो टाइम होगा वो सेम होगा। इसका मतलब टाइम ए किसके बराबर होगा बच्चों, टाइम बी के बराबर होगा। अब टी बराबर होता है डी अपॉन एस, इधर भी लिख लिया डी अपॉन एस। ठीक है। अब हम ए के लिए ले रहे हैं, तो ए पूरी दूरी चलता है 1000 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है ए की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड बराबर। बी के लिए दूरी, तो बी दूरी चलता है बच्चों 1000 माइनस एक्स, और उसके लिए बी के लिए स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है। अब सॉल्व कर लो, 3 3 9 3 चौक 12, और 4 से 250 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 250 गुणा 3 आ जाएगा 750 बराबर 1000 माइनस एक्स। एक्स इधर ले आओ, 750 दूसरी साइड चला जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1000 माइनस 750। ठीक है। यानी x का मान आ जाएगा बच्चों 250 मीटर। मीटर नहीं, बस x का मान आया 250। अब x क्या मान रखा था हमने मीटर में, कि b उससे कितना पीछे रह जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ मीटर लिख देते हैं। तो वो जो दूरी है b की, यानी b कितना मीटर पीछे रह जाएगा, तो b 250 मीटर पीछे रह जाएगा। मतलब जब a दौड़ पूरी कर लेगा तो b उससे 250 मीटर पीछे होगा, और यही हमसे पूछा गया है कि वो उससे कितना पीछे होगा। बताओ, समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप का। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको रेशियो वाले मेथड से सिखा देता हूँ कि अगर रेशियो से करेंगे तब क्या करेंगे। और ध्यान रखना, रेशियो कहीं ना कहीं किससे बना है, बेसिक से बना है। अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो आप रेशियो वाला तरीका या कोई और भी तरीका आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बाकी कहाँ तक रटोगे क्वेश्चन को। ठीक है। इसलिए चलो बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। अब देखो, ठीक है।
देखो समझ लो रेशियो वाला मेथड क्या होने वाला है। हमें ये तो पता है कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा, ए लास्ट में पहुंच जाएगा, तो बी कहीं ना कहीं उससे पीछे होगा। तो ए के द्वारा पूरी दूरी तय करने में और बी के द्वारा कुछ दूरी तय करने में जो समय होगा बराबर होगा। और मैंने बताया था एस बराबर होता है बच्चों डी अपॉन टी। स्टार्टिंग में बताया था जब टाइम बराबर है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। ये चीज़ सिखाई गई थी। तो यहाँ स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों हम। ए और बी के लिए जो स्पीड है, ए की स्पीड है 12 और बी की स्पीड है 9। मतलब सॉल्व कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ए और बी की स्पीड का रेशियो आया 4:3। क्योंकि टाइम सेम है बच्चों तो दूरी का अनुपात भी यही होगा 4:3। ठीक है, ए के द्वारा चलेगी दूरी और बी के द्वारा चलेगी दूरी। अगर टाइम सेम है तो जो अनुपात स्पीड का है वही अनुपात डिस्टेंस का है। तो स्पीड का अनुपात 4:3 है तो डिस्टेंस का अनुपात भी बच्चों 4:3 होगा। ठीक है, अब उसने कहा जब ए दौड़ पूरी कर लेगा, इसका मतलब ए तो पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा, जबकि ए कितना दौड़ता है बच्चों, यहाँ से 4 यूनिट दौड़ता है। तो 4 यूनिट कितने के बराबर है, 1000 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट 250 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो बी कितना पीछे होगा, तो बी 1 यूनिट ही तो पीछे होगा भाई। ए अगर 4 यूनिट दूरी चलेगा तो बी 3 यूनिट दूरी चलेगा। इसका मतलब बी कितना पीछे रह गया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों, 1 यूनिट का मान आया है 250 मीटर। इसका मतलब वो कितना पीछे होगा, वो 250 मीटर पीछे होगा। ये आंसर है। ठीक है, या अगर उसने पूछा होता कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी कितने मीटर दूरी चल चुका होगा, तब हम ऐसा करते कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी 3 यूनिट दूरी चलेगा। 1 यूनिट 250 के बराबर है तो 3 यूनिट 750 मीटर के बराबर है। क्योंकि उसने पूछा कितना मीटर पीछे रह गया, इसलिए हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। तो कितना डिफरेंस आया बच्चों, 1 यूनिट। यानी जब ए दौड़ पूरी करेगा तो बी उससे 1 यूनिट पीछे होगा। तो इस 1 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट कितने मीटर के बराबर है, 250 मीटर। तो यही पूछा है कि वो कितना मीटर पीछे होगा। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो जो रेशियो वाले कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, वो बने कहीं ना कहीं बेसिक से ही हैं। अगर आपको यही पता नहीं लगेगा कि इनका टाइम बराबर होगा तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सोचना है कि जब ए दौड़ पूरी करेगा तो बी उससे कहीं ना कहीं पीछे होगा। जो टाइम बच्चों ए की स्टॉपवॉच में होगा वही टाइम बी की स्टॉपवॉच में यहाँ पर होगा, तभी तो वो लेट पहुँचेगा, तभी तो वो देर से पहुँचेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 2 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी क्रमशः 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। ठीक है, अब देखो वही कंडीशन है भाई, यहाँ से स्टार्ट है, ये एंड है, ये लिख लिया एंड और ये एस लिख लिया मतलब स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है वो और यहाँ पर उसका स्पीड का या जो भी रेस है उसका एंड हो जाता है। अब ए जो है वो 15 मीटर पर सेकंड दौड़ता है और बी जो है 12 मीटर पर सेकंड दौड़ता है। ए 15 मीटर पर सेकंड अभी कुछ नहीं है, केवल जो वैल्यू लिखी हुई है वही लिख रहे हैं, 12 मीटर पर सेकंड दौड़ता है। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है बच्चों बस ये। तो ए और बी दौड़ते हैं, चलो ये ए लिख दिया और ये बी लिख दिया। उसने कहा जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो 2 किलोमीटर की रेस है, मतलब 2000 मीटर की रेस है बच्चों। जब ए दौड़ पूरी कर लेगा, ए एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा और बी की स्पीड है कम, तो उसी टाइम में बी जो है कहीं ना कहीं बच्चों पीछे होगा। मान लो बी यहाँ पर होगा, तो जितने समय में ए 2000 मीटर दूरी चलेगा उतने ही समय में बी कुछ पीछे रह जाएगा। अच्छा, एक तरीका और भी है विदाउट एक्स, तो हम रेशियो वाले मेथड से कर ही रहे हैं। एक मेथड और है कि हम ए का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो मैं पहले में नहीं समझाया था, इसमें बता देता हूँ। ऐसा कर सकते हो, अगर एक्स नहीं मानना है आपको तो हमें पता है कि 2000 मीटर दूरी चलने में ए को कितना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ ए टी बराबर होता है बच्चों डी अपॉन एस। तो ए के लिए डिस्टेंस कितनी है, 2000 मीटर, और ए की स्पीड कितनी है बच्चों, 15। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी जो ए को समय लगता है बच्चों
वो 400/3 सेकंड का समय लगता है पूरी दूरी तय करने में। तो इसका मतलब 400/3 सेकंड में बी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, क्योंकि जितने समय में 2000 मीटर ए चलता है उतने समय में बी कुछ कम दूरी चलता है या कुछ दूरी चलता है। तो डी बराबर होता है बच्चों एस इंटू टी, ये हम ले रहे हैं बी के लिए। तो बी की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 400/3। जो ए का टाइम था वही बी का टाइम है। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1600 मीटर। इसका मतलब जो बी है बच्चों वो कितने मीटर दूरी चलेगा, 1600 मीटर दूरी चलेगा। उसने क्या पूछा है कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। तो 2000 मीटर में 1600 मीटर दूरी उसने चल दी है, तो ये दूरी कितनी बची 2000 माइनस 1600 यानी बच्चों 400 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को करने का या इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी है कि पहले आप ए का टाइम निकाल दो, फिर बाद में उसी टाइम से बी की दूरी निकाल कर और बाद में देख लो क्या पूछा है। अगर पूछता कितने मीटर दूरी तय की होगी उसने तो 1600 मीटर आ जाता। पूछा कितना पीछे रह जाएगा तो घटा लिया 400 मीटर आंसर है। कर लेंगे, है ना। अब आपके पास 3 मेथड हो गए, एक एक्स वाला मेथड हो गया, एक ये वाला मेथड हो गया और एक रेशियो वाला मेथड हो गया। अब आप इनमें से किसी को भी जो आपको ठीक लगे उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो रेशियो वाला बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। इसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें पता है कि जो ए का टाइम है और बी का टाइम है यहाँ तक पहुँचने का वो सेम है, और जब टाइम सेम है तो ए और बी की हम स्पीड निकाल लेते हैं पहले रेशियो। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो है, ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये स्पीड का रेशियो है 5:4। और हमें अच्छे से पता है जब एस बराबर होता है d/t के और टाइम यहाँ पर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो 5:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी बच्चों 5:4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा है जब ए दौड़ पूरी करेगा, जब ए दौड़ पूरी करेगा 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर की दौड़ है तो ए तो पूरे 2000 मीटर दौड़ेगा। अच्छा यहाँ पर कितना दौड़ता है वो 5 यूनिट। ठीक है, तो जो 5 यूनिट है बच्चों वो 2000 मीटर के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर है 400 मीटर के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। तो देखना ए दौड़ पूरी करेगा तो 5 यूनिट तय करेगा और बी उसी समय में 4 यूनिट दूरी तय करेगा। तो बी कितना पीछे रह गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान बताना है तो 1 यूनिट कितना है बच्चों 400 मीटर, यानी वो 400 मीटर पीछे रह जाएगा, ये आंसर है। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये चेंज होगा क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। ठीक है, वो चेंजेस क्या होंगे देखो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है 2400 मीटर की दौड़ में ए और बी क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड व 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, तो ए कितने समय से जीत जाएगा। मतलब अब इस बार में टाइम बताना है कि वो जो ए है वो कितने समय से जीत जाएगा। अभी क्या था, अभी हम दूरी पूछ रखी थी उसने कि वो कितने मीटर दूरी से जीत जाएगा या वो कितना मीटर पीछे होगा। भाई एक पीछे होगा तभी तो दूसरा आगे होगा, एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा। तो लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंस कोई भी चेंज कर सकता है, वो ध्यान रखना आप लोग। तो इस बार क्योंकि उसने टाइम का पूछा है और बच्चों एक तरीका तो है आप दोनों का टाइम निकाल लो पहले। तो हम निकाल लेते हैं टाइम ए का, मतलब जो 2400 मीटर है उसमें ए जो है वो कितने मीटर कितने समय में पहुंचेगा। तो टी बराबर होता है बच्चों d/s। तो ए के लिए दूरी कितनी है 2400 मीटर और ए के लिए स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 200 सेकेंड। तो ए तो पहुंचता है बच्चों 200 सेकेंड में। अच्छा बी का टाइम निकाल लेते हैं, टी बराबर d/s। तो दूरी बी के लिए कितनी है 2400 मीटर और बी की स्पीड कितनी है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड यानी 8 या 24। इसका मतलब बी पहुंचता है 300 सेकेंड। ठीक, अब उसने पूछा है ए कितने समय से जीत जाएगा। तो आप लोग देखो ए पहुंचा 200 सेकेंड में और बी पहुंचा 300 सेकेंड में, तो कितने सेकेंड से जीत गया वो, तो 100 सेकेंड से जीत गया। या ऐसा कह सकते थे
ये बी कितने सेकंड से हार जाएगा, तो कितने सेकंड से हार जाएगा या कितने समय से हार जाएगा, तो 100 सेकंड से हार जाएगा। यहाँ पर जीतने के लिए पूछा है तो क्या लेना है, डिफरेंस ही लेना है। 300 माइनस 200 यानी 100 सेकंड पहले पहुंच जाएगा कौन, ए। ठीक है, तो आंसर आया 100 सेकंड यानी 100 सेकंड। बताओ समझ आया नहीं आया। अच्छा आप लोग ये देख लो कि पहले क्वेश्चन में तो हमने टाइम सेम रख दिया था, इस बार हमें टाइम निकालना पड़ा। तो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम टाइम पर बी पीछे रहेगा, लेकिन जब हमसे पूछा है उसने कि ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं तो वो कितने समय से जीतेगा। समय से जीतने का मतलब है कि जब ए की दूरी, ए कितने समय में दूरी तय करेगा और बी कितने समय में दूरी करेगा, क्योंकि दौड़ तो पूरी 2400 मीटर ही दौड़नी है बच्चों। तो इसका मतलब ए पूरी दूरी तय करता है, बी भी पूरी दूरी तय करता है। इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस सेम है बच्चों, यहाँ टाइम सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम होती है तो रेशियो में बनाकर किस तरह करेंगे ना, वो तरीका भी समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी को समझाता हूँ रेशियो मेथड। देखो हमें फॉर्मूला पता है, S बराबर होता है d अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें ये भी पता है कि जो A जितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है बच्चों, 2400 मीटर। 2400 मीटर की दौड़ है तो B भी 2400 मीटर दौड़ पूरी मतलब 2400 मीटर दौड़ेगा। भाई दौड़ में जो डिस्टेंस है वो तो बराबर तय करनी होती है, लेकिन क्या है जब मान लो एक या दो या बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं तो सब अगर बराबर दूरी तय करेंगे, पूरी 2400 मीटर की दौड़ है, अगर 2400 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे तो कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, तो उनके बीच समय का ही तो डिफरेंस होगा बच्चों। दूरी तो सब के सब 2400 मीटर दौड़ेंगे, ठीक है। तो एक वही कंडीशन है कि यहाँ पर जो है दूरी सेम है, और जब दूरी सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चों, उल्टे होते हैं। तो हम यहाँ स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं ए और बी के लिए। तो ए और बी के लिए स्पीड, ए की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 या 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब ए और बी की स्पीड का रेशियो है बच्चों 3:2। अब टाइम इसका उल्टा होगा तो उल्टे में हम दो को ऐसा लिख सकते हैं, दो में 3 दो को 2 3 लिख सकते हैं। तो ए और बी के द्वारा लिया गया समय जो होगा वो 2:3 के अनुपात में होगा। अच्छा उसने पूछा तो ए कितने समय से जीत जाएगा, तो ए को लगा 2 यूनिट टाइम, बी को लगा 3 यूनिट टाइम, तो कितने यूनिट से जीत जाएगा ये, तो 1 यूनिट से जीत जाएगा। हमें इस 1 यूनिट का मान बताना है। तो आप लोग ऐसा करेंगे, पहले किसी का भी टाइम निकाल लो, चाहो तो ए का चाहो तो बी का। चलो ए का टाइम निकाल लेते हैं बच्चों। तो टी बराबर होता है डी अपॉन एस, टी बराबर डी अपॉन एस ए के लिए। अब ए कितनी दूरी तय करेगा 2400 मीटर, और ए की स्पीड कितनी है बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड, 12 दूनी 24। इसका मतलब ए को जो टाइम लगा बच्चों वो कितना लगा, 200 सेकंड का टाइम लगा ए को। अच्छा ए का टाइम कितना है 2 यूनिट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 यूनिट 200 सेकंड के बराबर है और 1 यूनिट 100 सेकंड के बराबर है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि ए कितने समय से जीत जाएगा, तो ए कितने समय से जीत जाएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर है 100 सेकंड। तो आंसर आया 100 सेकंड यानी 100 सेकंड। ए जो है वो 100 सेकंड से जीत जाए। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं चलो ठीक है। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बी देर से पहुंचेगा तो टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए, मतलब बी के टाइम में से टाइम ए का अंतर निकाल देंगे। इस तरह कर लेना चाहो तो एक तरीका ये भी है कि हमें जो वो टाइम चाहिए ना रिक्वायर्ड टाइम, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी का टाइम ज़्यादा होगा तो टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए, यहाँ से निकाल देंगे डायरेक्ट ना। तरीके वही हैं घूम फिर कर, बस क्या है कि कैलकुलेशन वही है, सॉरी कैलकुलेशन वही है, तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो बस आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, लैंग्वेज ज़्यादा मेन है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चन में फिर से चेंज करेंगे, ठीक है। वो चेंज देखना आप क्या होगा, इसी टाइप का एक और कर लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है 1600 मीटर की दौड़ में ए और बी क्रम से 16 मीटर पर सेकंड और 14 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, तो ए कितने समय से जीत जाएगा। तो समय से जीतने का मतलब है कि ए और बी जो है वो पूरी दौड़ पूरी कर लेंगे। कितने मीटर की दौड़ है 1600 मीटर की, तो ए जब पहुंचेगा उसके बाद कौन पहुंचेगा बच्चों, बी पहुंचेगा, तो बी को ज़्यादा समय लगने वाला है, तो दूरी तो सेम होगी, तो किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो।
स्पीड का रेशियो अगर हम लें ए और बी की, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो हो जाएगा 16-14, यानी 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, यानी 8:7 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। अच्छा, दूरी जब से सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 7:8। तो ए जो है कितने यूनिट से जीत जाएगा, 1 यूनिट से जीत जाएगा। अब यही पूछा है कितने समय से जीतेगा, तो 1 यूनिट का मान निकालना है। तो आप यहाँ किसी की भी वैल्यू निकाल लो, टाइम ऑफ ए निकाल लेते हैं, चलो टी बराबर डी/एस। तो डी 1600 मीटर और ए के लिए स्पीड कितनी है 16, कितना सेकंड लगेंगे बच्चों, 100 सेकंड। इसका मतलब ए जो है 1600 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तय कर लेगा। और ए जो है वो दूरी कितने समय में तय करता है, 7 यूनिट में। तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 सेकंड, और 1 यूनिट हो जाएगा बच्चों 100/7 सेकंड। और हमसे ये तो पूछा है कितने सेकंड से जीत जाएगा, तो कितने सेकंड से जीत जाएगा, 1 यूनिट टाइम से, यानी 1 यूनिट 100/7 सेकंड, यानी 100/7 सेकंड से ए जीत जाएगा। ए इतना समय पहले पहुंच जाएगा बी से। बताओ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन थे ये, दोनों टाइप बहुत आसान थे बच्चों। ये इसलिए सिखाए गए हैं क्योंकि जब अब जो लेंथी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पर स्पीड टाइम, कहीं पर डिस्टेंस सेम है, स्पीड और टाइम का रेशियो हम डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। कहीं पर टाइम सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा, या जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है पहले ही, स्टार्टिंग वाली क्लास में सिखा दिया था कि डिस्टेंस सेम है तब क्या होगा, स्पीड सेम है तब क्या होगा, और टाइम सेम है तब क्या होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। एक ही तो फॉर्मूला है S बराबर D/T, बस उसी में देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और रटना पड़ेगा तो फिर उसमें बहुत दिक्कत आएगी, आप लोग भूल जाएंगे जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में ए 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है तथा बी 50 सेकंड से हार जाता है, तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए बच्चों। अब क्या है, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, ये समझने के लिए जरूरी होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आप बिना इसके भी कर सकते हैं। 2 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब 2000 मीटर की दौड़ है बच्चों, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। उसने कहा ए जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ए की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, और उसने कहा जो बी है वो 50 सेकंड से हार जाता है। तो बी 50 सेकंड से हार जाता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है बच्चों कि जो बी है वो ए के पहुंचने के 50 सेकंड बाद पहुंचता है। मान लो अगर ए जो है वो 100 सेकंड में पहुंचता है, तो बी 50 सेकंड बाद यानी 150 सेकंड में पहुंचेगा। मान लो ए जो है वो 150 सेकंड में पहुंचता है, 50 सेकंड लेट का मतलब है वो 200 सेकंड में पहुंचेगा बी। ठीक है, तो मतलब 50 सेकंड लेट पहुंचता है तो ए के टाइम के बाद पहुंचता है। तो हम क्या करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं ए का। तो टाइम ऑफ ए टी बराबर D/S, मतलब ए जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, हम ये निकाल लेते हैं पहले। तो D/S डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर, और स्पीड कितनी है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। जब हम सॉल्व करेंगे 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचा और 8 पंजे 40। इसका मतलब जो ए है वो पूरी दूरी 250 सेकंड में तय कर लेगा। और हमसे कहा है उसने कि जो बी है वो 50 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब बी का जो टाइम है वो 50 सेकंड ज़्यादा होगा। तो बी का टाइम कितना होगा, तो 250 + 50 सेकंड, इसका मतलब बी का टाइम होगा बच्चों 300 सेकंड। मतलब जो बी है वो पूरी 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, 300 सेकंड में तय करेगा। और हमसे पूछा बी की चाल, और बी की चाल वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो स्पीड ऑफ बी एस बराबर क्या होता है बच्चों, D/T, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी बी को कितनी चलनी है, पूरी 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर, और कितने समय में, 300 सेकंड में, तो 300 सेकंड। ठीक है, अब ये जो है वो मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों। अब मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए क्या कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। अच्छा, 3 से भाग करेंगे तो 6, 3 छंग 18, और 5 से भाग करेंगे तो 5 24, तो 4 छंग 24। तो बी की जो स्पीड हुई वो हुई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। ठीक है,
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है इसी तरह है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है तथा बी जो है वो 30 सेकंड से हार जाता है, तो बी की चाल बतानी है बच्चों। ठीक है, अब हमें ए की स्पीड भी पता है और ए का टाइम भी पता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ ए टी बराबर होता है बच्चों डी अपॉन एस। तो ए जो है वो कितनी दूरी चलेगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और ए की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 सेकेंड। इसका मतलब ए जो है वो 50 सेकंड में पहुंच जाता है वहाँ पर 1 किलोमीटर दूर। फिर बी जो है वो 30 सेकंड में 30 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब बी जो है वो 30 सेकंड लेट पहुंचेगा। तो बी कितने समय में पहुंचेगा बच्चों, टी बराबर डी अपॉन एस, सॉरी टाइम बी के लिए तो ऐसे निकाल सकते हैं 50 सेकंड से 30 सेकंड लेट पहुंचेगा, मतलब वो 80 सेकंड में पहुंचेगा बच्चों। बी 80 सेकंड में पहुंचेगा, कितनी दूरी 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर दूरी। तो बी की स्पीड पूछिए, तो स्पीड ऑफ बी बराबर है एस बराबर डी अपॉन टी। तो बी के लिए दूरी कितनी है 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, और बी के लिए स्पीड कितनी, सॉरी एस बराबर डी अपॉन टी। डिस्टेंस है 1000 मीटर और बी के लिए टाइम कितना है 80 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड आया बच्चों, पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम यहाँ 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 यानी 50। 5 से 10 बार कैंसिल हुआ, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 9 बार कैंसिल और 2 से 5 बार कैंसिल। तो 5 गुना 9 कितना हुआ बच्चों 45 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो बी की स्पीड होगी वो कितनी होगी बच्चों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो अभी तक क्या था, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कई कई मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें अब चेंजेस हैं, उसमें चेंजेस क्या हैं वो आप लोग देखेंगे, अभी लैंग्वेज पढ़ेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने ये जो क्वेश्चन कराए हैं इनकी हेल्प लगने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहेंगे तो। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन है ए और बी 200 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। एक 200 मीटर की दौड़ है जिसमें ए और बी भाग लेते हैं और ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। फिर कहा उसने बी के 20 मीटर दौड़ने के बाद ए शुरू करता है। ए कब शुरू करता है, बी के 20 मीटर दौड़ने के बाद, और फिर भी जो है वो 18 सेकंड से जीत जाता है। कौन, ए जो है वो 18 सेकंड से जीत जाता है। तो बी की चाल ज्ञात करनी है। अब कोई यूनिट तो दी नहीं है, बाकी हम ऑप्शन देख के पता कर लगाएंगे या जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल उसने कहा 200 मीटर की एक दौड़ है बच्चों, तो चलो बना लेते हैं एक रफ डायग्राम। एक 200 मीटर की दौड़ है 200 मीटर की, इसमें ए और बी दौड़ते हैं और ए की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बी के 20 मीटर दौड़ने के बाद, इसका मतलब बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, मतलब ए जो है वो बी को 20 मीटर दौड़ने देता है। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज में ये भी मिला लिखा हुआ मिलेगा कि ए जो है वो बी को 20 मीटर का प्रारंभ देता है और फिर भी इतने सेकंड से जीत जाता है। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, प्रारंभ मतलब स्टार्ट देता है, यानी उसको 20 मीटर दौड़ने देता है, उसके बाद वो शुरू करता है। ठीक है, तो 20 मीटर बी दौड़ लिया, अब ए ने शुरू कर दिया, बी ने शुरू कर दिया, बी भी दौड़ता है और ए भी दौड़ता है। और उसने बताया कि वह फिर भी ए जो है वो 18 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसके ए के 18 सेकंड बाद पहुंचेगा। अच्छा, बी कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, देखना 200 मीटर में से 20 मीटर ये हो गई, इसका मतलब 180 मीटर की दूरी कौन तय करेगा, बी तय करेगा। और ए जितने समय में दूरी तय करेगा पूरी 200 मीटर, बी उसके 18 सेकंड बाद 180 मीटर दूरी तय करेगा। बताओ ये समझ आया। तो हम ए का टाइम निकाल लेते हैं कि ए को कितना समय लगने वाला है बच्चों। तो टाइम ऑफ है टी बराबर डी अपॉन एस, टी बराबर डी अपॉन एस। तो ए के लिए दूरी कितनी है, तो ए के लिए तो पूरी 200 मीटर की दूरी है, ये तो पूरा 200 मीटर दौड़ेगा और ए की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 गुना 5/18 कर दें मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ 18 को, तो ये हो जाएगा 200 गुना 18/10 गुना 5 यानी 50।
तो 50 से 4 बार कैंसिल, यानी 18 चौक 72, किसमें आ जाएगा सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे के हमने मीटर पर सेकंड बना दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ए को जो टाइम लगने वाला है शुरू से लास्ट तक वो 72 सेकंड लगने वाले हैं। अच्छा, बी के बारे में क्या बताया गया है कि उसने कहा वह जो है बी को 20 मीटर दूरी का प्रारंभ देता है, मतलब 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है, और फिर भी जो है वो 18 सेकंड से जीत जाता है। मतलब ए 18 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब बी जो है 18 सेकंड लेट पहुंचेगा। तो 18 सेकंड लेट पहुंचने का मतलब है कि बी को कितना टाइम लगने वाला है बच्चों, ए के टाइम से 18 सेकंड ज़्यादा लगने वाले हैं। इसका मतलब ए को कितना, बी को कितना समय लगने वाला है 90 सेकंड, और बी 90 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 180 मीटर। स्पीड निकाल दो, एस बराबर डी अपॉन टी। देखो डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर, और टाइम कितना है बच्चों 90, तो ये आया मीटर पर सेकंड। तो 90 दूनी 180। अब आपको जैसा भी ऑप्शन दे रखा हो या जो भी जिस तरह भी पूछा हो उसी तरह हम आंसर लिख देंगे। फिलहाल अभी तो मैं 2 मीटर पर सेकंड ही आंसर लिख देता हूँ कि जो बी की स्पीड है वो कितनी है बच्चों, वो है 2 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36/5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कर सकते हैं, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है ए और बी 500 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं और ए जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है बच्चों, और बी के 50 मीटर दौड़ने के बाद ए शुरू करता है और फिर भी वह 5 सेकंड से जीत जाता है। फिर भी वह का मतलब है कि ए ने लेट शुरू किया और फिर भी वो जीत गया, इसका मतलब ए के बारे में बात चल रही है। तो बी की चाल बतानी है बच्चों, तो 500 मीटर की एक दौड़ है, 500 मीटर की एक दौड़ है, और इसमें क्या कहा उसने, ए दौड़ता है और बी दौड़ता है, और बी के 50 मीटर दौड़ने के बाद तो बी जो है बच्चों ए से 50 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया पहले, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो बी आगे कितनी दूरी तय करेगा 450 मीटर। तो ए को तो पूरी 500 मीटर दूरी तय करनी है, जबकि बी को 450 मीटर दूरी तय करनी है, और वो भी कितने समय लेट पहुंचेगा बच्चों, वो भी पहुंचेगा देखो 5 सेकंड लेट पहुंचने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ए का समय है, ए का समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का जो समय है टाइम ऑफ ए, तो टी बराबर डी अपॉन एस। तो ए जो है वो पूरी 500 मीटर की दूरी तय करेगा, और ए की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो 50/2 यानी 25 सेकंड का टाइम लगेगा किसको, ए को। और बी को कितना टाइम लगने वाला है, तो बी जो है वो 5 सेकंड, ए जो है वो 5 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब बच्चों ए जो है वो सॉरी बी जो है वो 5 सेकंड लेट पहुंचेगा, तो 5 सेकंड लेट यानी 30 सेकंड में पहुंचेगा बी, और बी 30 सेकंड में कितने मीटर दूरी चलेगा 450 मीटर। तो स्पीड निकालनी है बी की, एस बराबर डी अपॉन टी। तो दूरी कितनी है बी की 450 मीटर, और बी का जो टाइम है वो है 30 सेकंड, तो 45/3 यानी 15 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड आ जाएगी बच्चों, बी की। और हमसे यही पूछा गया है कि बी जो है वो कितने, बी की चाल कितनी होगी, तो 15 मीटर पर सेकंड, या 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर बना देंगे, कितना आ जाएगा 15 गुणा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की या 15, 18 की 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। जो भी आंसर दिया होगा या तो ये या ये, ठीक है, कर लेंगे। चलो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल में, देखो क्या चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अगर ये 3-3 वाली कंडीशन आ जाती है, 3-3 व्यक्ति दौड़ने वाले आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह होने वाले हैं। देखो उसमें कहा 300 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर दूरी से हरा देता है, तो उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा, ठीक है। अब देखो उसने कहा बच्चों ए बी सी दौड़ रहे हैं, तो ए बी को तो 60 मीटर दूरी से और सी को 80 मीटर दूरी से हराता है, इसका मतलब ए जो है सबसे जल्दी पहुंच जाएगा, और बी 60 मीटर दूरी से हारेगा, इसका मतलब बी जो है वो ए से 60 मीटर पीछे होगा, ठीक। और ए जो है उसने कहा देखो ए बी को 60 मीटर, और का मतलब बताया था पहले वाले से होता है,
तो यहाँ ए का मतलब है, इसका मतलब ए सी को 80 मीटर दूरी से हरा देता है। तो ए जो है सी को, सी यहाँ है मान लो, तो ए जो है वो सी को हराता है, वो कितने मीटर से हराता है बच्चों? 80 मीटर से। तो ये कंडीशन बन गई। बी जो है वो 60 मीटर से हार गया है और सी जो है वो 80 मीटर से हार गया है। किससे हारे हैं? दोनों ए से। अब उसने पूछा उसी दौड़ में, मतलब 300 मीटर की दौड़ है, तो बच्चों ये दूरी कितनी बची? 80 तो ये है, 300 में से तो ये कितना बचा? 220 मीटर। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ए ने बी को 60 मीटर से हराया और ए ने सी को 80 मीटर से हराया। अब उसने पूछा कि उसी दौड़ में, मतलब ये पूरी 300 मीटर की दौड़ है, तो बी जो है वो सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। अब देखो बहुत जल्दी में क्या कर देते हैं, ऑप्शन भी मिल जाता है हमें। हम यहाँ देख लेते हैं कि 80 मीटर है और ये 60 मीटर है, तो ये कितना है? 20 मीटर। तो हम ये लगा देते हैं कि जो बी है वो सी को कितने मीटर दूरी से हरा देगा बच्चों? 20 मीटर दूरी से हरा देगा। और ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखो, अब एक तो तरीका है, आप ऐसा करो कि अभी ए के बारे में और सी के बारे में निकालना है, तो पहले आप लोग इनकी स्पीड का रेशियो निकाल दो। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो ए है वो बी से, पहले मैं आपको मतलब थोड़ा सा लेंथी करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं रेशियो वाले मेथड से बताऊँगा। तो आप लोग बता सकते हैं कितना है? 20 मीटर की दूरी है। ठीक, अब ए जो है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। इसका मतलब ये है बच्चों, ए जो है वो जितने समय में 300 मीटर दूरी तय करता है, बी उतने ही समय में कितनी? 240 मीटर दूरी तय करता है। तो टाइम किसका? ए का बराबर होगा किसके? टाइम बी के। टी बराबर डी अपॉन एस। अब ए के लिए दूरी कितनी है? तो ए के लिए दूरी है बच्चों 300 मीटर, और ए की स्पीड हमने एस ए लिख दिया, या आप ए लिख दो केवल डायरेक्टली। ए को हम यहाँ क्या समझेंगे बच्चों? तो ए को हम यहाँ ए की स्पीड समझने वाले हैं। ठीक है, ए को ए की स्पीड, बी को बी की स्पीड और सी को सी की स्पीड। तो टी बराबर डी अपॉन एस। तो ए चलेगा पूरा 300 मीटर, ए की स्पीड है ए, बराबर टी बराबर डी अपॉन एस। बी चलेगा, बी चलेगा बच्चों 20 ये और 220 ये, तो बी चलेगा 240 मीटर, और बी की स्पीड है बी। सॉल्व करेंगे, 60 से 4 बार कैंसिल और 60 से 5 बार कैंसिल। तो यहाँ से आप ए और बी की जो स्पीड है उनका रेशियो ले सकते हैं। 5/a बराबर 4/b है, तो ए की स्पीड आई 5 के अनुपात में और बी की स्पीड आई बच्चों 4 के अनुपात में। ए और बी की स्पीड ले लें। ठीक है, फिर इसी कंडीशन में हम ऐसा कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन है टाइम बी का और टाइम सी का क्या बराबर होगा बताओ। या आप लोग चलो ऐसा कर सकते हैं, देखो कि जितने समय में डी जो है वो 240 मीटर दूरी तय करेगा, उतने ही समय में सी जो है 220 मीटर दूरी तय करेगा। इसलिए बी और सी का टाइम सेम कर दिया। टी बराबर डी अपॉन एस। तो बी के लिए दूरी कितनी है बच्चों? तो बी के लिए दूरी है 220 और 20 240, तो 240, और बी की स्पीड है बी बराबर टी बराबर डी अपॉन एस। सी के लिए दूरी है 220, सी के लिए दूरी 220 और सी की स्पीड सी। सॉल्व कर लेंगे, दो अब यहाँ से 2 से 12 बार कैंसिल हो गए, 2 से 11 बार कैंसिल, तो बी और सी का रेशियो बच्चों यहाँ से आ जाएगा। तो बी का 12 आएगा और सी का 11 आएगा। ठीक है, अब हमने ये ए बी सी क्या मान रखे हैं बच्चों? तो ए बी सी तो हमने स्पीड मान रखी है, ए की, बी की और सी की। तो अब यहाँ से आप ए बी सी तीनों की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ए बी और सी, ठीक है। अब देखो ये बी है ये बी है, तो ये बराबर होने चाहिए, तो बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो। और भी तरीके पढ़ाए हैं मैंने, जब रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया है उसमें बहुत सारे तरीके पढ़ाए हैं, तो रेशियो निकालने, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ए का रेशियो कितना हुआ 15, बी का हुआ 12 और सी का हुआ 11। तो ये बच्चों ए बी सी की स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। ठीक, अब चलो अब ऐसा कर लेते हैं कि जो यहाँ से बी का, अब जब बी और सी दौड़ेंगे बच्चों, एक रफली डायग्राम यहाँ फिर से बना लेते हैं कि बी और सी दौड़ेंगे, बी और सी पूरी दौड़ है, तो बी सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। इसका मतलब जब बी पहुँच जाएगा तो सी उससे कहीं ना कहीं पीछे होगा। तो बी जो है कितने, बी तो पूरे 300 मीटर दौड़ेगा, बी पूरे 300 मीटर दौड़ेगा, सी उससे पीछे होगा। तो कितने मीटर पीछे होगा ये बताना है।
ये वाली दूरी बतानी है BC की। ठीक, तो आपको पता है कि यहाँ B और C की बात चल रही है, तो बच्चों हम B और C के बारे में बात लेके चलते हैं। तो B और C की स्पीड, B की स्पीड कितनी है 12 और C की स्पीड कितनी है 11। B और C की स्पीड, क्योंकि जितना समय B पूरी 300 मीटर दूरी में लेगा उतना ही समय C कुछ दूरी तय करने में लेगा, समय बराबर होगा। जब समय बराबर होता है बच्चों तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 12-11 हो जाएगा। ठीक, अब B तो पूरी 300 मीटर दूरी तय करेगा, तो B दूरी कितनी तय करेगा 12 यूनिट, तो 12 यूनिट बराबर है 300 मीटर। तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 6 बचा और 12 पंजे 60, 1 यूनिट 25 मीटर के बराबर आया। ठीक है, अब उसने पूछा कितने मीटर BC को कितने मीटर से हराएगा, तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं B जो है C कितना मीटर पीछे रह गया, 1 यूनिट पीछे, और 1 यूनिट कितने के बराबर है 25 मीटर। इसका मतलब अगर B और C दौड़ रहे होंगे बच्चों इस पूरी 300 मीटर दौड़ में, तो B जो है यानी C जो है वो कितने मीटर पीछे रह जाएगा, या कह सकते हो C जो है कितने मीटर से हार जाएगा, वो 25 मीटर दूरी से हार जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, एक बार फिर से समझ लो। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा बच्चों, तो इसको इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं, इधर नहीं दिख रहा, इसको यहाँ लिख देते हैं कि हमें पता है जो B है, B तो पूरी 300 मीटर दूरी चलेगा और B कितना चलता है 12 यूनिट, जो 12 यूनिट है वो 300 मीटर के बराबर है, तो 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60। इसका मतलब 1 यूनिट 25 मीटर के बराबर है। और आप लोग देख सकते हैं उसने पूछा है कि जो B है वो C को कितने मीटर दूरी से हराएगा, तो B जो है वो C को कितने मीटर से हराएगा, 1 यूनिट से हराएगा। 1 यूनिट का मान है 25 मीटर, इसका मतलब B जो है वो C को 25 मीटर दूरी से हराएगा। ठीक है, या B जो है वो C से 25 मीटर दूरी से जीत जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो अब दूसरा मेथड बच्चों ये है कि आप लोग देख सकते हैं अगर बात AB और C की चल रही है, ठीक है, अगर हम A की लाइन में करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं, हमसे बाद में पूछा है कि B जो है C को कितने मीटर दूरी से हराएगा। ठीक है, अब अगर B और C की बात है तो आप देख सकते हैं, मान लो अगर दौड़ बच्चों ये होती यहाँ से यहाँ तक होती, B और C तो यहाँ तक है, इससे पहले वाली दूरी छोड़ दो आप, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो B अगर 20 मीटर, B जो है वो 20 मीटर आगे तो होगा C से, एक तरह से अगर दौड़ हम यहाँ से शुरू करते हैं, अगर यहाँ से दौड़ शुरू करते हो आप तो ये जो दूरी है वो कितनी होगी बच्चों 240 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 240 मीटर की दौड़ है, तो दौड़ है 240 मीटर की, ये तो समझ आ गया 20 मीटर कैसा आया। तो 240 मीटर की अगर दौड़ है बच्चों, ठीक है, तो C जो है वो C कितनी दूरी से हारेगा 20 मीटर दूरी से। बीस मीटर दूरी से हारेगा कौन, C। ठीक है, अब दूरी तो पूरी 300 मीटर की है, तो 300 मीटर में निकालना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा 20 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, मतलब अगर 1 मीटर की दौड़ है, अगर दौड़ 1 मीटर की है तो B कितने से, C कितने से हारेगा बच्चों 1/12 मीटर से, 1/12 मीटर से हार जाएगा C। लेकिन दौड़ है 300 मीटर की, तो 300 से गुणा करते हैं, तो अगर 300 मीटर की दौड़ है बच्चों तो C कितने से हारेगा 300/12 मीटर से, मतलब 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो कितने मीटर दूरी से हार जाएगा 25 मीटर से, आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, देखो फिर से समझ लो बच्चों, जब B और C के बारे में बात चल रही है तो हम A को छोड़ ही देते हैं, हमें तो A से मतलब नहीं है, B और C से मतलब है, लेकिन उससे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आप निकाल चुके हैं, ये 80 है, ये 60 है, तो ये 20 बची। तो जब B और C के बारे में बात चल रही है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं B से। ठीक है,
अब बी से अगर आप दूरी देखेंगे तो 20 मीटर ये, 220 मीटर ये, इसका मतलब बी से बी और सी की बात करें तो 240 मीटर की दौड़ होगी बी और सी के लिए। तो 240 मीटर की अगर दौड़ है तो जो है सी कितने मीटर से हार जाएगा, 20 मीटर दूरी से हारेगा सी। ठीक, अब 1 मिनट यानी अगर 1 मीटर की दौड़ होती तो 12 इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। 1 मीटर की दौड़ होती तो 1/12 मीटर दूरी से कौन हारता, सी हार जाता। और दौड़ है पूरी 300 मीटर की उसी दौड़ में, तो 300 मीटर की दौड़ बनाने के लिए 300 से गुणा कर दिया, इधर भी 300 से गुणा करेंगे। 300 मीटर की दौड़ में 300/12 मीटर से दूरी से कौन हारेगा, सी हारेगा। तो 300/12 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 मीटर, 25 मीटर। बताओ, तो जो भी तरीका समझ आया हो, जो रटना ना पड़े, बस समझो। ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। अगला क्वेश्चन है 800 मीटर दौड़ में ए और बी 50 मीटर, ए बी को 50 मीटर और सी को 75 मीटर दूरी से हरा देता है। उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग पहले रेशियो वाला मेथड देख लो, इसके बाद वो दूसरा वाला मेथड बता दूंगा। अभी आप डायरेक्ट वाला समझ लो, दूसरा वाला जो बताया था, रेशियो वाला ही बताऊंगा अभी। उसने कहा बच्चों ए बी और सी हैं, ए बी और सी हैं, तो ए जो है वो बी को 50 मीटर दूरी से हराता है। तो जो बी है वो 50 मीटर दूर होगा बच्चों ए से। जब ए पहुंचने वाला होगा तो बी उससे कहाँ होगा, 50 मीटर। जब ए पहुंच गया होगा तो बी उससे 50 मीटर पीछे होगा। अब और सी को जो 75 मीटर की दूरी से हराता है, तो सी मान लो यहाँ पर है कहीं, तो सी जो है वो ए से 75 मीटर दूरी से हराता है, 75 मीटर। इसका मतलब ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, 75 मीटर। तो ये 75 मीटर है, 50 मीटर है, तो ये कितना बचा बच्चों, तो ये बचा 25 मीटर। ठीक है, अब ये टोटल था 800 मीटर, 800 में 75 ये है, तो ये दूरी कितनी बची, तो ये दूरी बची बच्चों 725 मीटर। ठीक है, ये 725 मीटर की दूरी बची। अब उसने कहा है बी और सी की बात चल रही है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी और सी से। तो अगर हमें पता है 725 मीटर ये है और 25 मीटर ये है, तो टोटल यहाँ से दूरी कितनी होगी बच्चों, 750 मीटर। इसका मतलब अगर 750 मीटर की रेस है तो 750 मीटर दौड़ है, कितनी, 750, 750 मीटर। तो 750 मीटर दौड़ में जो हम सी के लिए लिख रहे हैं, सी हारेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, सी हारेगा, तो सी कितने मीटर से हारेगा, तो सी 25 मीटर से हारेगा, 25 मीटर से। तो 25 से भाग करेंगे तो 25 या 75, यानी 1 मीटर अगर दौड़ है बच्चों, तो 1 मीटर दौड़ में जो सी हारेगा वो कितने से हारेगा, 1/30 मीटर से हारेगा। ठीक, अब क्या पूछा है, तो उसने कहा उसी दौड़ में, मतलब 800 मीटर की दौड़ है, तो 800 मीटर बढ़ाने के लिए 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 800 मीटर की दौड़ है तब वह कितने से जीत जाएगा, कितने से हारेगा, तो 800/30 मीटर से, मतलब 80/3 मीटर। याद है, इसका मतलब अगर बी और सी 800 मीटर की दौड़ करेंगे तो जो सी है वो 80/3 मीटर से किससे हार जाएगा, बी से हार जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आपको रेशियो वाला बनाकर भी मैं समझा देता हूँ, अगर रेशियो वाले तरीके से करने वाले हैं तो किस तरह करेंगे। समझा चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर से समझ लो दोबारा। हम क्या करते हैं, पहले हम स्पीड निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम ए की स्पीड, अब हम ए को, अब आप लोग अगर ए और बी के बारे में चेक करें, पहले ए और बी के बारे में चेक करते हैं, क्योंकि जो हमें समय दिया है वो ए का बी से, ए का जो दूरी दी है वो ए की डायरेक्ट बी से दे रखी है। तो आप लोग देखेंगे अगर हम ए और बी के बारे में निकाल दें, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितने समय में ए जो है, ए कितने मीटर दूरी चलेगा बच्चों, पूरे 800 मीटर। जितने समय में ए 800 मीटर दूरी चलेगा उतने ही समय में बी कितना दूरी चलेगा, बी बच्चों 50 मीटर कम चलेगा, मतलब 750 मीटर चलेगा। तो जितने समय में ए जो है वो 800 मीटर दूरी चलेगा उतने ही समय में बी जो है वो 750 मीटर दूरी चलेगा। तो अगर मैं ए और बी की स्पीड के बारे में चेक करूं
ठीक है, समय सॉरी, अभी दूरी है, दूरी निकालते हैं तो दूरी ए की कितनी है 800 और बी की दूरी कितनी है 750। सॉल्व करेंगे तो 5 से 16 और 5 से 15 ये दूरी है। अब क्योंकि टाइम सेम है तो जो दूरी का अनुपात है वही स्पीड का अनुपात होगा, तो ए और बी की स्पीड हो जाएगी बच्चों 16:15। ठीक है, या फिर देखो क्या आप ऐसा करो, तीनों को एक साथ ही लेकर चलो, है ना, बार बार करने से अच्छा है तीनों को एक साथ ही ले लेते हैं। देखो जितने समय में ए जो है 800 मीटर दूरी चलेगा, उतने ही समय में बी 750 मीटर चलेगा, और उतने ही समय में सी कितना चलेगा बच्चों, तो सी चलेगा 725 मीटर। तो एस बराबर होता है D/T, और जब टाइम बराबर होता है तो जो अनुपात स्पीड का है वही दूरी का है, या जो दूरी का अनुपात है वही स्पीड का है। तो हम ए बी और सी को एक साथ लेके चल रहे हैं तो हमें दूरी पता है, तो ए कितनी दूरी चलेगा बच्चों, तो ए चलेगा 800 मीटर, बी कितनी दूरी चलेगा, तो बी चलेगा 750 मीटर, और सी कितनी दूरी चलेगा, तो सी चलेगा बच्चों 725 मीटर। ठीक है, अगर हम सोल्व करें 25 से भाग कर लें सर, तो 25 से भाग करेंगे, देखो 25 तिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 225, 25 हमारा 225। तो जो दूरी का अनुपात है वो 32:30:29 आ गया। स्पीड का अनुपात कितना होगा, स्पीड का अनुपात भी यही होने वाला है 32:30:29। ठीक, अब हमसे पूछा है कि बी सी को जो है कितने मीटर दूरी से हराएगा, तो बी और सी के बारे में बात चल रही है बच्चों। तो बी और सी की आप देख सकते हैं, जो बी और सी है, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, बी और सी की जो स्पीड है वो 30:29 है। बी और सी की स्पीड 30:29 है। अब आप लोग देखो, उसने कहा बी सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा, इसका मतलब जितने समय में बी पहुंचेगा पूरे 800 मीटर, बी सी जो है उससे पीछे होगा, तो बी और सी का समय बराबर होने वाला है। जब समय बराबर होगा तो जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा, तो बी और सी के लिए दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा 30:29। ठीक है, अब तो आप लोग देख सकते हैं सी जो है कितने यूनिट से हार जाएगा बच्चों, सी 1 यूनिट दूरी से हार जाएगा। चलो ठीक है, तो बी जब सी हारेगा तो बी तो पूरी दूरी तय करेगा, तो बी की दूरी है 30 यूनिट। अच्छा, बी की दूरी है कितनी बच्चों, तो बी तो अगर पूरी दौड़ बी और सी तय करेंगे तो बी पूरी दौड़ में 800 मीटर दौड़ेगा, तो बी की दूरी कितनी है 800 मीटर। ठीक है, तो 30 यूनिट बराबर 800 मीटर, या 1 यूनिट बराबर कितना आया बच्चों 80/3 मीटर। और हमसे पूछा कि बी सी को कितने मीटर दूरी से हरा देगा, तो बी जो है सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा 1 यूनिट से, और 1 यूनिट का मान कितना है 80/3 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। तो कैलकुलेशन कम करनी है, समझना ज़्यादा है। ठीक है, अगर लैंग्वेज में करके समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो आज के लिए ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो बाकी के क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। अभी तक तो ऐसा समझ लो ये बहुत बेसिक से सवाल चल रहे थे, अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी बच्चों, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से कर लेंगे, इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल यहीं से शुरुआत करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू क्लास।